हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। जीवन में अगर गुरु हमें मार्गदर्शन करे और हम उनके कहे अनुसार चले तो जीवन अत्यंत धन्य हो और जीवन में सकारात्मकता आएगी। जीवन को सुचारू रूप से हम चला सकते हैं। अर्जुन के जीवन में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अब गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उससे अर्जुन अपने आप को बहुत ही धन्य समझ रहा है। हालांकि इस बात की कहीं पर भी वाच्यता नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब कोई गुरु हमें इस तरह से ज्ञान दे तो हम पूर्ण रूप से उसी के बातों में या गुरु के चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बातें बता रहे हैं या पिछले 4-5 श्लोकों से पूरी ज्ञान की बातें श्री कृष्ण ने शुरू कर दी है। और ज्ञान इतना गूढ़, इतना रहस्यात्मक है कि इसको समझना, इसको जीवन में उतारना वास्तव में बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। श्री कृष्ण जैसे गुरु अगर हमारे जीवन में हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। आज का श्लोक द्वितीय अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। देखते हैं इस श्लोक में हमें क्या संदेश मिलता है। अनवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। न येत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। छोटे से श्लोक में भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी है। ये नाशवान शरीर जिसके लिए हम इतना सब कुछ करते हैं जीवन में, भगवान ये कह रहे हैं कि ये शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, ये नाशवान है। और इस नाशवान शरीर के लिए शोक करना मूर्खता है। इसलिए हे भारत, अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भारत कहकर संबोधित किया है। हे भारत, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये छोटी छोटी बातों को तुम सोचो मत कि सामने कौन खड़ा है या उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। सब कुछ भूलकर अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे वो कह रहे हैं कि आत्मा जो इतनी सूक्ष्म है, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही वो मर सकती है। आत्मा का जो विश्लेषण या आत्मा का जो आकार बताया गया है वो ये है कि हमारे बाल का जो कण होता है, अगला पॉइंट बाल का, उसका 1000वां भाग अगर हम करें हैं और उस 1000वें भाग का जो एक कण होगा, उस एक कण को भी हम अगर 1000वें भाग में विभाजित करेंगे तो उस कण से भी सूक्ष्म आत्मा होती है। अब इसी से हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर किसी को इस भौतिक शरीर को किसी औजार से, किसी हथियार से या कहीं से भी चोट पहुंचाई जाए या क्षति पहुंचाई जाए तो आत्मा को कोई क्षति नहीं होती। इसलिए बार बार यही कहा जा रहा है और आगे इस बात को पुष्ट किया जा रहा है। इस ज्ञान को और गहन बताया जा रहा है। बहुत ही गहन विषय है ये। धीरे धीरे इस बात को हमें समझना है
कि ये गीता का जो ज्ञान है वो इतना रहस्यमय, इतना सूक्ष्म और इतना गहरा है कि एक बार के पढ़ने में या एक बार के सुनने में समझ में आना कठिन है। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता या मार नहीं सकते तो तुम इस बारे में बार बार क्यों सोच रहे हो? ये शरीर जो नाशवान है, ये भी निश्चित है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें उस मृत्यु का समय ज्ञात नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो समय अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु उसी वक्त निश्चित हो जाती है जिस वक्त उसका जन्म होता है। और ये बात ना तुम टाल सकते हो, ना मैं टाल सकता हूं, और ना ही इस बात को कोई नकार सकता है। इसलिए हे भारत, इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों का विचार मत करो और युद्ध करो। अब फिर से बार बार इन्होंने युद्ध की बात कही है। अब इसी बात को हम अपने जीवन पे विचार करके देखेंगे। हमारे जीवन का, आप खुद भी इस बात को सोच सकते हैं कि आपके जीवन का कोई भी दिन शायद बगैर संघर्ष के निकलता हो। हर दिन कुछ नया युद्ध, कुछ नया संघर्ष, कुछ नई समस्या। आज का दिन बीता, आज की समस्या को सुलझाया, कल का दिन आया, कल फिर नई समस्या। तो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक इन समस्याओं को जूझना है, इन समस्याओं का समाधान निकालना है और आगे बढ़ना है। इसलिए युद्ध को हम कभी भी टाल नहीं सकते। मानसिक युद्ध या शारीरिक युद्ध या पारिवारिक युद्ध, सामाजिक युद्ध, हर पल, हर दिन हम इस युद्ध से जूझ रहे हैं। तो भगवान का कहना यही है कि जब हम इस युद्ध को टाल नहीं सकते, क्योंकि वास्तविकता है, तो तुम इस बारे में मत सोचो। अर्थात जैसे हमें किसी ने भी हमारे ऊपर कोई प्रहार किया, बातों से, विचारों से या अस्त्र शस्त्र से, तो क्षति किसकी होती है? हमारे शरीर की क्षति होती है, आत्मा की शरीर नहीं, क्षति नहीं होती। तो जब, और बार बार वो वही कह रहे हैं कि ना तो इसको कोई मार सकता है, ना ये मर सकती है। तो हे भारत, तुम इस बारे में सोचना पूरी तरह छोड़ दो। और जैसे पिछले श्लोकों में कहा भी गया है कि तुम पूरी तरह मुझे समर्पित हो जाओ। अब यहाँ पर भी यही बात सामने आती है कि वो युद्ध के लिए कह रहे हैं, अर्थात युद्ध तो करना ही है, लेकिन युद्ध के बारे में सोचो मत। जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में भी 4 वर्ण है। तो हमारे हाथ जो हमारे क्षत्रिय हैं, इन हाथों से हमें अपना कर्म करना है। वो युद्ध हो, चाहे कर्मभूमि हो, चाहे हमारा जॉब हो या हमारा बिजनेस हो, हमारा व्यवसाय हो या हमारे रोज के कार्य हो, उन सभी कार्यों को हमें अपने क्षत्रिय धर्म से निभाना है। और यही वो बार बार बात कह रहे हैं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म भूलना नहीं। हे भारत, हे पार्थ, तुम अपने इस धर्म को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। अब यहाँ एक बात और समझने की है, जब आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है, तो फिर भी हमें शरीर की देखभाल करनी होती है, शरीर को व्यवस्थित रखना होता है, या शरीर के सुख दुख, जो रोग पीड़ाएं होती है, उन्हें भी हमें सुलझाना है। तो दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि जब शरीर नाशवान है तो
इस नाशवान शरीर को हमें इतना साथ संभाल क्यों करना है? फाइनली तो इसको मरना ही है। बिल्कुल ठीक है, अंत में इसको समाप्त होना है। ये शरीर पंचमहाभूतों में ही विलीन होने वाला है, परंतु जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, हमारा ये जीव यष्टि है, तो जब तक जिस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्मा को उस शरीर के माध्यम से शरीर के अनुकूल कार्य करने होते हैं। और शरीर से ही काम है, शरीर ही हमारा माध्यम है जो हम कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे समय में हमें वही करना है, क्योंकि शरीर हमारा माध्यम है, तो शरीर को हमें स्वस्थ रखना ही है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम हमारे क्षत्रिय धर्म का पालन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, जब हमें कोई कार्य करना होता है, उस कार्य को करते समय हमें हमारी बुद्धि का भी वापर करना होता है, बुद्धि का भी उपयोग करना होता है। अगर हम बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, अर्थात हमारा दिमाग, जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, हमारा सिर, हमारी बुद्धि, हमारी विचार शक्ति, तो क्षत्रिय धर्म निभाते समय हमारी बुद्धि हमें क्या कहती है, बुद्धि का भी सुनकर उस बुद्धि से, जो कि अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, इसका विश्लेषण करके उसके बारे में सोचकर और फिर हमें कर्म करना है। और यहाँ पर गीता में यही बात बताई गई है कि अगर तुम बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम गुरु का कहना मानो। अगर तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते या तुम्हें समझ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कम से कम गुरु जो कह रहे हैं वो तो भी सुनो। अब यहाँ पर अर्जुन को वही कह रहे हैं, या तो तुम अपने मन की करो, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। गीता का एक एक श्लोक हमें रोज एक नई बात बताता है और हमारे जीवन को नए संघर्ष के लिए, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारी चेतना को नए संघर्ष के लिए तैयार करता है। इसलिए गीता के प्रत्येक श्लोक को आप खुद भी पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, अपने जीवन में उस गीता के भावों को उतारिए, तभी आपको गीता वास्तव में गीता ज्ञान, गीता गंगा या जो ज्ञान गंगा है उसका आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसके बारे में आपके मन में कोई विचार हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अवश्य लिखिए। हरे कृष्ण।